बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 15 से 16 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ए लाइन फ़्रॉक बनाऊंगी, ओपन, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये फ़्रॉक है और पहनी हुई बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। थोड़ी सी शार्ट बनाएं तो शार्ट शर्ट में ये आ जाती है। उसके लिए मैंने फैब्रिक अलहदा कर लिया है। ये मैंने 4 तह में कपड़ा फोल्ड कर लिया। इस तरह से इसकी 4 तहें लगा ली हैं। इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच है, लंबाई मैंने ली है 38 इंच। अब इसे अलग अलग कर लूँगी क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग जो है एक साइड को है। अब यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो कपड़ा नीचे वाली साइड पे छोड़ दूँगी। जो फ्रंट साइड मैंने बनानी है उसके लिए पट्टी के लिए मैं 1.5 इंच कपड़ा अजाफी इस साइड पे फ्रंट साइड पे छोड़ दूँगी और इसकी कटाई करूँगी। इस तरह से बिल्कुल इसे बराबर कर लूँगी। 1.5 इंच मैंने ये कपड़ा छोड़ दिया। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी बैक साइड के ऊपर रखते हुए 7 इंच पे। लंबाई भी 8 इंच लूँगी कंधे की और इस तरह से सीधी लाइन मैंने ड्रा की है। यहाँ पे मैं 10.5 इंच चौड़ाई इसकी लूँगी। इस तरह से चेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच। कमर की चौड़ाई मैं लूँगी 9 इंच। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा करने के बाद तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। यहाँ पे ये लाइन ड्रा करने के बाद ऊपर इंच टेप को यहाँ पे नोक पे रखते हुए 38 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ नीचे से जो मैंने 1.5 इंच फ्रंट साइड पे छोड़ा था वो नोक जो है इस तरह से बच गई है। इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ पे कपड़ा रखते हुए इसकी कटाई कर दूंगी और इसे आपस में अटैच कर दूंगी। अब फ्रंट साइड के कंधे की भी मैंने गहराई कर ली है, ऊपर से तिरछी कटाई कर ली है। अब फ्रंट साइड को अलग कर दूंगी इस तरह से। अब इस कपड़े को इस तरह से 1 इंच कपड़ा अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को दरमियान से जोड़ दूंगी 9 इंच नीचे से छोड़ते हुए और 8 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से। अब मैं बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू को इस तरह से डबल फोल्ड के बाद 4 तह में फोल्ड कर लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 7.5 इंच लिया मैंने। बाजू की लंबाई लिया 20 इंच। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की गुलाई कर दूंगी। यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको इस तरह से कट करूंगी क्योंकि नीचे मैंने चोंच डाल ली है। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूंगी। यहाँ पे कट लगाऊंगी साइड पे, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी और ये वाली पट्टी जो है दरमियान में अटैच करूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। बाद में इसे सीधा कर लूँगी। 2 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। पहले नीचे चोंच डालूँगी, बाद में इस कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा यह बाजू बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी गले का। ये मैंने नीचे वाला कपड़ा जो है अटैच कर दिया। 3 इंच लंबाई ली है गले की। 1 इंच बैक साइड की कटाई करूँगी इस तरह से।
अब बैक साइड को हटाते हुए फ्रंट साइड की 3 इंच तक गुलाई कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर दूंगी। ये मैंने पट्टी जो है तैयार कर ली थी और सिलाई भी लगा दी थी। नीचे से भी मैंने खुला छोड़ा है इस तरह से और दरमियान में सिलाई लगा दी है। इन दोनों पट्टियों को जोड़ते हुए इस तरह से अब मैं तीरे की सिलाई लगा दूंगी। बाद में इसके ऊपर कॉलर लगाऊंगी। वो कॉलर लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पे मैंने तीरे की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। गला खुलता नहीं है। बाद में कॉलर अटैच करते हुए यहाँ पे 7.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए कॉलर की 15 इंच लंबाई बनी है और 15 इंच का मैंने बुकरम का पीस कटाई कर लिया है। लंबाई इसकी मैंने ली है 3 इंच से 2 पॉइंट कम। 3.5 इंच कपड़े की लंबाई ली थी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और इसकी नोकें निकाल लूँगी। ये कॉलर तैयार हो गई है। बुकरम को पेस्ट करते हुए मैंने इस कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर दिया था। अब यहाँ पे पहले ऊपर वाली साइड पे इसकी किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी सीधा करते हुए। आप चाहें तो इस्त्री से बीच से प्रेस करके सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलर जोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। दरमियान में मैंने कट लगा दिया था। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से ये कॉलर की सिलाई मैंने लगा दी है। अब बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू की ऊपर वाली साइड पे भी मैंने कट लगाया था तकरीबन 1.5 इंच छोड़ती हुई इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के नीचे से मैंने इसे खुला छोड़ना है। अब नीचे जो है बाजू की सिलाई भी लगा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, मोटी डबल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से और धागा खींचते हुए चोंच डाल लूँगी और इसके ऊपर जो है पट्टी अटैच करूँगी। अब बाजू का नाप लूँगी, उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई रखूँगी। अब भी बाजू का नाप लेते हुए चोंच डालें
यहाँ पे 7 इंच बाजू की कलाई का नाप मैंने लिया। अब यहाँ पे चोंच को बिल्कुल बराबर करते हुए इसके ऊपर पट्टी अटैच करूँगी। पट्टी की सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से एक साइड से मैंने इसे बंद कर दिया। इस तरह से इसे सीधा करूँगी और इस तरह से प्रेस करूँगी और यहाँ पे इस कपड़े को अंदर वाली साइड को इस तरह से मोड़ते हुए इसके भी किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे बाजू के साथ अटैच करना है। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसे डबल फोल्ड मैंने कर दिया दरमियान में इस तरह से। अब यहाँ पे इसको रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी की मैंने लंबाई जो है तकरीबन 25 इंच ली थी। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी दोनों किनारों के ऊपर। नीचे से चोंच को बिल्कुल बराबर कर लूँगी। और बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए। माशाल्लाह ये बाजू की फाइनल लुक आई है। बहुत ही प्यारा ये बाजू बन गया। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और बाद में बाजू जोड़ दूँगी। तकरीबन 1 इंच मैंने इजाफी कपड़ा लिया था। अब नीचे से इसके घेरे की भी मैंने सिलाई लगा दी थी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे बटन अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। यहाँ पे टिच बटन लगाया नीचे और ऊपर दूसरा बटन अटैच कर दिया और इसकी कलर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है। नीचे से भी ये इतनी सी मैंने खुली रखी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे ये बाजू बन गए हैं। इसी तरह से हम बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस घर में तैयार कर सकते हैं। ये सर्दियों के लिए मैंने फ्रॉक तैयार की है। इस तरह से मैंने यहाँ से बिल्कुल जोड़ दिया था ऊपर नीचे रखते हुए। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी बैक साइड है।